नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उज्जैन श्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर से पालकी निकाली गई, जिसमें यादव समाज के लोग मौजूद रहे। इस वर्ष समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के भाई नारायण यादव ने सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। उज्जैन में आज कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज श्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर से पालकी यात्रा निकाली गई। छोटे गोपाल मंदिर पंडित सुनील यादव ने बताया कि यात्रा समाज द्वारा प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी निकल गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव ने सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए हरे राम हरे कृष्ण के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने संसार को पाप, अधर्म, अत्याचार से मुक्त कर धर्म की स्थापना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नन्हे कान्हा से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बनने के लिए घनश्याम श्री कृष्ण को मनुष्य की भांति जीवन की अनेक बाधाएं, संघर्ष, दुख, कष्ट, अपमान तथा पीड़ाओं को सहना पड़ा। संसार को भगवान श्री कृष्ण से मित्रता की जो शिक्षा मिले वह अनुकरणीय है। श्री कृष्ण ने नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका आदर्श जीवन हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायी है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित पर ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है। शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है। जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पे है। खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है, उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है। जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पे चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना, अपने जीवन में जो पाए वो बांटने की हिम्मत रखना। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार सबके प्रति मंगल कामना, बधाई। भगवान के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सारे शहरवासियों को। ये सुबह भी यात्रा निकाल रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाई नारायण यादव, अध्यक्ष यादव समाज के, और रात को 12 बजे यहाँ पर महाआरती होगी छोटा गोपाल मंदिर में और प्रसादी वितरण होएगा। परंपरागत अनुसार 90 साल का मंदिर है। मेरे दादा बाल द्वारा निर्मित माता प्रसाद जी द्वारा निजी मंदिर होकर यहाँ पर महाप्रसादी और हजारों संख्या में दर्शनार्थीगण मौजूद रहेंगे। और रात को 12 बजे पंजेरी प्रसाद और खीर वितरण का कार्यक्रम होएगा, भजन संध्या का। मैं सुनील यादव, एडवोकेट, छोटा गोपाल मंदिर, यादव परिवार। उज्जैन श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आज कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में होने वाली भस्म आरती को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह 2:30 बजे भाद्रपद कृष्ण के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती धूमधाम से की गई। इस दौरान बाबा महाकाल का श्री कृष्ण स्वरूप में भी श्रृंगार किया गया, जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं को हुआ। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भाद्रपद के पहले सोमवार पर आज बाबा महाकाल रात 2:30 बजे जागे भगवान वीरभद्र और मानभद्र की आज्ञा लेकर मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद बाबा महाकाल का श्री कृष्ण स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भांग और ड्राई फ्रूट से किए गए भगवान के इस अलौकिक श्रृंगार को जिसने भी देखा वह देखता ही रह गया। श्रद्धालुओं ने नंदी हॉल और गणेश मंडपम से बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए और हजारों श्रद्धालु चलित भस्म आरती की व्यवस्था लाभान्वित हुए। श्रद्धालुओं ने इस दौरान बाबा महाकाल के निराकार से साकार होने के स्वरूप का दर्शन कर जय श्री महाकाल का उद्घोष भी किया। भगवान महाकाल की नगरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व शहर के प्रमुख मंदिरों से महाकाल मंदिर, गोपाल मंदिर, सांदीपनि आश्रम और इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पर भक्तों की भीड़ अभी से जुटना शुरू हो गई है। दोपहर में राजस्थान के सीएम भजनलाल और एमपी के सीएम मोहन लाल यादव सहित मंत्री गौतम टेटवाल भी महाकाल मंदिर सहित सांदीपनि और गोपाल मंदिर के दर्शन किए। भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार सूर्योदय के समय 5:15 बजे से मध्यरात्रि 2:20 तक रहेगी। वहीं दोपहर से ही भगवान के जन्म समय का रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। यही कारण है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी संयोग होने से दोनों परंपरा को मानने वाले एक ही दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। वहीं पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा भगवान की आकर्षक पोशाक तैयार कर मंदिर के आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है।
सोमवार को प्रातःकाल 7 बजे दर्शन शुरू हो चुके हैं, जो रात्रि 11 बजे तक चलेंगे। भगवान के जन्म के पहले रात्रि में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अभिषेक पूजन किया जाएगा। रात्रि 12 बजे महाआरती होगी। 27 अगस्त को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान पालना झूलेंगे। भक्तों को पंजेरी प्रसाद का वितरण होगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा। और हमारे सांदीपनी वंश परंपरा परिवार की ओर से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उन्हें हम जन्माष्टमी की बधाई देते हैं। ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद ही वो योगेश्वर कहला है। तो आज हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जो कि पिछले 22 वर्षों से वो यहाँ पर जन्माष्टमी का पर्व मनाते आ रहे हैं, इस बार भी रात को 10:30 बजे वो यहाँ पर पधार रहे हैं। उन्हीं के कर कमलों से भगवान का यहाँ अभिषेक पूजन किया जाएगा और भगवान की महाआरती की जाएगी। आज जन्माष्टमी के महापर्व पर हम प्रतिवर्षानुसार हर वर्ष की तरह नित्य नए श्रृंगार के दर्शन करवाते हैं। उसी तारतम्य में हमने आज भगवान को रंग बिरंगे कागज़ के फूलों से बनाकर यहाँ पर श्रृंगार किया गया है और रात को 10 बजे से बीच में 11 बजे के बीच तक यहाँ पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी रखी गई है। और साथ में अभी शाम को 4 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब अब सपत्नी यहाँ पधार रहे हैं और वो भी भगवान की पूजन अर्चन करेंगे। यहाँ आज सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा। सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता अभी तक लगा हुआ है और कई श्रद्धालु अभी आएंगे जो रात को 1 बजे तक दर्शन चालू हैं यहाँ पे। दर्शन वगैरह बहुत अच्छे हुए और हम लोग तो उज्जैन से ही हैं तो आते रहते हैं। बाकी जो बाहर से यात्री आए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया गया है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मज़ा आता है। और शांतिनिकेतन आश्रम में हमारे श्री कृष्णा ने शिक्षा ग्रहण की थी तो उस हिसाब से सारी चीज़ें अंदर बताई गई हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। आपका नाम? आशी बुंदेला। यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए अच्छा पर्व मनाया जाता है और हम लोग बेसिकली उज्जैन से ही बिलोंग करते हैं। तो 200 सालों से यहाँ प्रथा चली आ रही है कि यहाँ हर जन्माष्टमी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन किया जाता है। और श्री गुरुजी है जो हैं श्री कृष्ण जी के, उन्हीं के वंशज के द्वारा ये मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और हर पर्व को यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और हम अच्छी व्यवस्था थी दर्शन करने की रो बाय रो और बहुत ही अच्छा था। और बाकी शाम को भी बहुत अच्छी आरती वगैरह का आयोजन होगा, प्रसाद वगैरह भी बांटा जाएगा। क्या नाम है आपका? रजनी हाड़ा। गणेश उत्सव पर 350 श्री गणेश प्रतिमा का निःशुल्क वितरण होगा। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति ने मिट्टी के गणेश बनाने की तैयारी की। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर नगर की पंजीकृत संस्थाओं को निःशुल्क गणेश जी की 350 मूर्तियों का वितरण किया जाएगा। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के संयोजक अनिल जैन, कालूहेड़ा व संयोजक जगदीश पांचाल ने बताया कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार मिट्टी के गणेश बनाकर 350 जगह पर विराजमान किए जाएंगे। साथ ही स्कूल, कॉलेज और रजिस्टर्ड संस्थाओं से भी मिलकर मिट्टी के गणेश घर घर पहुंचने का कार्य किया जाएगा। उन्हें मिट्टी हम उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से पौधे लगाना जितना ही जरूरी है उतना ही नदियों का संरक्षण भी है। यही कारण है कि मिट्टी के गणेश बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज समिति के सदस्यों ने गणेश निर्माण स्थल का निरीक्षण कर मीडिया से चर्चा की। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा लगातार मिट्टी के श्री गणेश अभी हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल अकांता जी जहाँ पर मिट्टी के श्री गणेश जी जहाँ पर हमारे बंधुजन बना रहे हैं, यहाँ देखने के लिए पधारे हैं। और आपने ये देख करके ये पर्यावरण के क्षेत्र में हम जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना की है। मैं प्रफुल्ल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि पर्यावरण के भिन्न भिन्न आयाम, चाहे वृक्षारोपण का क्षेत्र हो, चाहे जल संरक्षण का क्षेत्र हो, चाहे मिट्टी के गणेश जी के माध्यम से हमारी पर्यावरण का जो क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में समानांतर काम करते करते हम विद्यार्थी परिषद के जो आदर्श लेकर के आज हम जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वह सदैव नए नए प्रकल्पों और नए नए आयामों के माध्यम से हम काम करते रहेंगे। और ये 350 स्थानों और 350 संगठनों के द्वारा मिट्टी के गणेश जी भिन्न भिन्न स्थानों पर बिठाए जाना है। और मैं सभी से आह्वान करता हूँ, सभी शैक्षणिक संस्थाओं से भी आह्वान करता हूँ कि मिट्टी के गोले हमारे पास तैयार है। लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के पास जो भी शैक्षणिक संस्थाएं मिट्टी के गणेश जी की कार्यशाला लगाना चाहती है वो हमसे कुल मिला के लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के श्री जगदीश पांचाल जी
भाई अशोक देवड़ा जी, पवन जैन बाबा जी, सभी मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, इन सब से, अजय तिवारी जी भी यहाँ पर उपस्थित है, सबसे यदि संपर्क करेंगे और तो सभी वार्डों में और सभी स्कूलों में कार्यशाला आयोजित की हो सकती है। और उसके लिए मिट्टी की उपलब्धता, गोले की उपलब्धता, वो सब हम लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव समिति करवाएंगे। तो ये मिट्टी के गणेश, ये अभियान जो है एक पर्यावरण पूरक अभियान 2014 से अनिल जी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। तो सतत इस तरह के कुछ नए उपक्रम करना, पर्यावरण पूरक करना, समाज के हित में कुछ करना, ये जो संकल्प अनिल जी का रहता है, तो उसी से ही ये मिट्टी के गणेश, ये लोकमान्य गणेशोत्सव समिति के माध्यम से ये प्रारंभ हुआ और ये धीरे धीरे जन का अभियान बन गया है। अभी घर घर में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी बैठा देते, जो पर्यावरण के लिए, गणेश जी तो गणेश जी है, परंतु गणेश जी भी पर्यावरण के दृष्टि से ही उसका ये अपेक्षित है और इसलिए मिट्टी के गणेश की पूजा करना इसका एक धार्मिक आधार भी है, क्योंकि विसर्जन ये अपेक्षित है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का गणेश ये विसर्जित नहीं होता है और इसलिए जल में विसर्जित क्या होगा, तो मिट्टी के गणेश ये विसर्जित होते हैं और इसलिए वही कल्पना के साथ ये अभियान चल पड़ा। मुझे ऐसे लगता है कि उज्जैन ये मिट्टी के गणेश अभियान के माध्यम से संपूर्ण देश भर में एक जनचेतना जागरूक करने में आने वाले समय में कामयाब होगा। देश में भी वातावरण बन रहा है। मैं भी पूरे देश भर में प्रवास करता हूँ तो जगह जगह उदाहरण भी देता हूँ कि इस तरह के मिट्टी के गणेश का अभियान, अपने हाथ से गणेश जी बनाओ। तो स्कूल के बच्चों से भी एक साल स्कूल के बच्चों से गणेश जी बनवाएं, तो स्कूल के बच्चों में भी गणेश जी का संस्कार आना, केवल बनाना नहीं तो संस्कार आना अपेक्षित है। तो बहुत ही अच्छा वातावरण भी यहाँ है और स्थानीय हमारे जो भाई लोग हैं उनको इस निमित्त रोजगार भी उपलब्ध हो जाता है। मुझे लगता है कि उसी दिशा में पहल होना अपेक्षित है और सब लोग मिट्टी के गणेश अपने घर में बैठाएं, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूं और सबको आग्रह भी करता हूं। धन्यवाद। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी की वंदना का पर्व गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होने वाला है और मान्यता अनुसार गणेश जी का जो स्थापना अवसर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से निर्मित गणेश जी की स्थापना कर पूजन की जाना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के द्वारा विगत 15 वर्षों से लगातार नागरिकों के बीच जाकर ये पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। उसी क्रम में हमारा मालवी परिवार है जो शहर के 350 पांडालों में स्थापित करने के लिए अपने हाथों से मिट्टी से निर्मित गणेश जी की मूर्ति का निर्माण करते हैं। और आज हमारे मध्य हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन महामंत्री प्रफुल्ल जी आए थे। उन्होंने अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश में प्रवास करता हूं। ये अद्भुत आयोजन जो उज्जैन में अनिल कालूहेड़ा जी के नेतृत्व में होता है, ये अद्भुत है। इसी के साथ हम प्रत्येक स्कूलों में, प्रत्येक सामाजिक संस्थाओं के साथ कार्यशालाओं का भी आयोजन करने वाले हैं और उन कार्यशालाओं के लिए जो भी हमसे संपर्क करेगा हम उनको मिट्टी के गोले उपलब्ध कराएंगे और उनके हाथों से गणेश जी का निर्माण कराएंगे और पूजन हेतु वो गणेश जी उनको भेंट करेंगे। नानाखेड़ा स्थित केक्स एंड क्राफ्ट द्वारा दुकान के 1 साल पूर्ण होने पर जश्न मनाया गया। ग्राहकों के लिए सिंगर का कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। जैस्मिन मैडम एवं राजदीप सिंह भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि साल भर हमें उज्जैन के लोगों का बहुत सहयोग व प्यार मिला है। दुकान पर विशेष तौर पर कलरफुल बैलून से सजावट की गई। केक्स एंड क्राफ्ट पर आने वाले सभी ग्राहकों के लिए खास तौर पर 10% का ऑफर रखा गया है। केक और पेस्ट्री पर 10% की 3 दिनों तक छूट दी जाएगी। 28 अगस्त को ऑफर समाप्त होगा। आपको बता दें कि नानाखेड़ा पर केक चॉकलेट के लिए केक्स एंड क्राफ्ट मशहूर है। खाने पीने के शौकीन लोगों को अगर सबसे अच्छे केक को खाने का मन हो रहा है तो इस जगह पर आपको एक से बढ़कर एक वैरायटी के केक मिल जाएंगे। दुकान संचालक ने बताया कि 25 वैरायटियों के केक उपलब्ध हैं। केक्स एंड क्राफ्ट पर केक के साथ चॉकलेट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। छोटे हो या बड़े, लेकिन चॉकलेट लगभग सभी को पसंद आती है। देश विदेश की अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट मिल जाती है। इस शॉप पर स्विट्जरलैंड की मशहूर चॉकलेट टॉबलेरॉन, ब्रिटेन की क्रंची मेल्ट चॉकलेट, इटली का फॉरेरो रोसर भी आपको इस शॉप में मिल जाएगी। कई प्रकार की कोल्ड ड्रिंक भी उपलब्ध है।
आज अपनी दुकान को एक वर्ष पूर्ण हो गया। आज पे फर्स्ट एनिवर्सरी है और अपन ने मतलब जो जिस हिसाब से अपन ने अपेक्षा करी थी उज्जैन के हिसाब से टेस्ट के लिए, वो अपन ने को पूरा गौरव मिला है और अपने को कस्टमर का पूर्ण सहयोग मिला है। और अपन चाहते हैं कि नई नई वेराइटियाँ और अपन इसमें चेंज करके और कुछ लाए, अपना निरंतर प्रयास है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अपन इसीलिए हर इस पे ओकेजन पे अपन करते ही रहते हैं। जैसे कल जन्माष्टमी है, इस टाइप के 15 अगस्त, ये इस टाइप का अपन करते ही रहते हैं। इस पे आज तक ऑफ़र चलेगा, 10% ऑफ है 25, 26, 27 केक और पेस्ट्री पे। क्या प्रकार के केक और वेराइटी? 18 प्रकार के केक है टोटल पूरे उज्जैन में। अपने यहाँ इससे ज़्यादा केक कोई उज्जैन में कहीं पे भी नहीं मिलते। पूरी वैरायटी है, चॉकलेट केक, किटकेट केक, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, बटर स्कॉच, 18 प्रकार के टोटल केक आते हैं। चॉकलेट की बात करें तो वो पूरा वेज है, 100% वेज है। चॉकलेट भी सारी इंपोर्टेड चॉकलेट है, बेल्जियम की चॉकलेट, स्विस चॉकलेट, ये वो सारी आइटम मिल जाएगी। पूरा उज्जैन में फर्स्ट आउटलेट है जहाँ पे सारी चीज़ें मिल रही है। ऊपर भी बहुत बढ़िया सीटिंग अरेंजमेंट है, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह का भी ऊपर बैठने की व्यवस्था है पूरा। क्या नाम? केक्स एंड क्राफ्ट, शब्बीर। लगातार बारिश से उज्जैन के गंभीर डैम में 1580 MCFT जल संग्रहण हुआ है, जिसमें गत रात्रि से 9 बजे तक 302 MCFT पानी तेजी से बढ़ा है। उज्जैन शहर का मुख्य पेयजल स्रोत गंभीर डैम में गत 2 दिन से पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को जहां डैम में 469 MCFT जल संग्रहण था, वहीं शनिवार को सुबह 7:50 तक बढ़कर 783 MCFT हो गया है, तो संध्या 6 बजे तक 1222 MCFT हो गया था। वहीं रविवार को संध्या 6 बजे तक 1278 MCFT जल संग्रहण हुआ है। सोमवार को सुबह 9 बजे तक 1580 MCFT पानी आ चुका है। डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश से जल संग्रहण बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आगामी दिनों में गंभीर डैम अपनी क्षमता के अनुरूप भरा सकता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।